सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर दो कि वंडर वुमन 3 कैंसिल हो गई है और डीसी रिबूट के बाद गैल गैडोट को रिप्लेस किया जा रहा है, उसकी जगह कोई और एक्ट्रेस कास्ट की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर तरफ बस न्यूज आर्टिकल में यही चल रहा है कि जेम्स गन ने वंडर वुमन से रिलेटेड सारे प्लान कैंसिल कर दिए। जरा सी बात को तोड़ मरोड़ के इस तरह से लोगों के सामने रखा गया है कि लोगों ने डायरेक्ट जेम्स गन को ही फायर कर दिया ट्विटर पे भाई, जबकि ये सब वंडर वुमन को लेके है ही नहीं, ये डीसी के फ्यूचर को लेके है। एंड और भी काफी सारी चीजें हैं जो हो रही है या होने वाली है। तुम सबने गैल गैडोट का वो ट्वीट भी देखा होगा जो उन्होंने अपनी वंडर वुमन एनिवर्सरी पे किया था, क्योंकि कन्या बहुत खुश थी ऑब्वियसली अपनी थर्ड मूवी को लेके। लेकिन आयरनी ये हुई कि इस ट्वीट के नेक्स्ट डे ही ट्विटर पे छा गया कि वंडर वुमन 3 को जेम्स गन ने कैंसिल कर दिया है। और इसके बाद जो बवाल मचा है उसके बाद जेम्स गन ने खुद सामने से अगर बोला है इसके जवाब में कि जो कुछ मैटर बाहर आया है उसमें कुछ सच है, कुछ अधूरा सच है और कुछ कतई झूठ है, एक कोरा झूठ, और कुछ ऐसा भी है जिसका अभी तक हमें ही नहीं पता ये सच है कि झूठ है। माने अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए उस बारे में, अनडिसाइडेड स्टेट में है। इस नए डीसी में कुछ पुराना माल भी कंटिन्यू होगा और हम जानते हैं कि हम हर एक सिंगल पर्सन को खुश नहीं कर सकते। वैसे ये बात तो सही कही उन्होंने, वो जेम्स गन है, सविता भाभी थोड़ी है जो सबको खुश कर देंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आगे वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने 10 इयर्स के प्लान के अकॉर्डिंग, वो हम डीसी के कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी की सर्विस के लिए कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि हम हर उस कैरेक्टर को वो स्टोरी देने में लगे हुए हैं जो वो डिजर्व करता है। तो भाई फिर असल में वंडर वुमन 3 के साथ हुआ क्या? हुआ बस इतना कि जेम्स गन के 10 इयर्स के डीसी के मैप के अकॉर्डिंग मूवीज जिस एक बड़ी इवेंट की तरफ जा रही हैं, मे बी वो किंगडम कम हो या फिर क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ हो या फिर कुछ और, मतलब जो भी एंड गेम लेवल का एक इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग पैटी जेनकिंस की जो वंडर वुमन 3 की स्टोरी थी वो उस जर्नी में कहीं फिट नहीं बैठ रही थी प्रॉपर्ली। तो सिर्फ पैटी जेनकिंस की ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुई है, नथिंग एल्स। मे बी उनको रीराइट करने के लिए बोला गया हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मूवी फ्लैश के बाद ही आएगी, यानी कि डीसी के रिबूट के बाद, और पैटी इसकी स्टोरी शायद पुराने स्टाइल में डेवलप करने में लगी हुई थी। मे बी वो स्टोरी वंडर वुमन के कैरेक्टर के लिए अच्छी हो सकती है, बट डीसी के फ्यूचर के लिए बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में कल को अगर वो मूवी रिलीज होती और उसका हाल भी वंडर वुमन 2 की तरह होता, तो अभी जो लोग जेम्स गन को फायर करने में लगे हुए हैं उन्हीं के दिमाग के वायर ढीले हो चुके होते उस टाइम। तो मेरी जान, अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है सब्र। सब्र रखो, सब अच्छा मिलेगा देखने को। तुमको वंडर वुमन 2 के जैसी एक और मूवी चाहिए थी क्या? मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वंडर वुमन का कैरेक्टर हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा ही नहीं। वंडर वुमन 3 आएगी लेकिन स्टोरी दूसरी होगी मे बी, और इसका ये मतलब तो कहीं से नहीं है कि गैल गैडोट को रिकास्ट किया जा रहा है। इसके स्माइल के पीछे दुनिया बावली है भाई, इसके पीछे अपना बैटमैन सुपरमैन तक को पटक सकता है क्रिप्टोनाइट के सस्ते नशे करवा के भाई। गलती से भी अगर जेम्स गन के दिमाग में वंडर वुमन को रिकास्ट करने की बात आ गई ना, तो ये स्माइल वाली गन देख रहे हो, जेम्स धरा का धरा रह जाएगा। बाकी वंडर वुमन से ज्यादा टेंशन तो एक्वामैन के फैंस को होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जेम्स गन हिंट दे रहे हैं उस हिसाब से 90% मैं श्योर हूं कि एक्वामैन 2 के बाद डीसी के सॉफ्ट रिबूट की वजह से एक्वामैन का फ्यूचर खतरे में है। ये कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और जेसन मोमोआ हमें लोबो के रूप में देखने को मिलेंगे। वेल, इन टर्म्स ऑफ लोबो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखना चाहता हूं उनको, बट एक्वामैन के खोने का थोड़ा दुख तो होगा। और शायद इसके पीछे एक वजह ये भी है कि एमसीयू में नमोर आ चुका है, एंड ऐसे में एक्वामैन को जबरदस्ती कंटिन्यू करना, जबकि डीसी स्टूडियो का फोकस ओरिजिनल ट्रिनिटी पे है, वो भी सही नहीं होगा शायद इन लोगों के हिसाब से। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइगी बाबा ने अंदर ही अंदर जेम्स गन से सेटिंग कर ली हो कि भाई तुम एक्वामैन को डब्बे में डालो, हमें अपना नमोर चमकाना है। भाई तुम्हारा काम तो एक्वामैन के बिना चल सकता है, तुम्हारे पास ओरिजिनल ट्रिनिटी है, अपने पास तो ले देके तगड़ा हरामी कैरेक्टर अभी आया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और वैसे भी डीसी ट्रिनिटी के बारे में पहले ही बोला हुआ है जैसलव चचा ने कि अभी उनका पूरा फोकस सुपरमैन, बैटमैन एंड वंडर वुमन के कैरेक्टर पर रहेगा मेनली। तो वंडर वुमन तो कहीं नहीं जा रही है, टेंशन मत लो। और रही बात मैन ऑफ 2 के कैंसिल होने की, तो यार एक बात बताओ, इतना सब कुछ पापड़ बेलने के बाद रॉक भैया हेनरी कैविल को वापस लेके आए, तो डीसी स्टूडियो कुछ सोच समझ के प्लान करके लेके आया होगा ना उन्हें। तो ऑब्वियसली सुपरमैन भी सेफ है फिलहाल। हाँ, ब्लैक एडम 2 आएगी या नहीं उसमें थोड़ा डाउट है, और मुझे पहले से ही था अभी यार ब्लैक एडम कोई हीरो नहीं है, उसको जबरदस्ती हीरो बना दिया विलन से, ऊपर से सेम टू सेम कैरेक्टर शज़ाम का भी है, वो भी हीरो है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इट्स बेटर कि ब्लैक एडम को विलेन न सही कम से कम प्रॉपर एंटी हीरो तो बनाओ, और उसमें ब्लैक एडम के सीक्वल की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉसओवर मूवीज में लेके आओ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और शायद होगा भी यही। खैर मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे जेम्स गन के ऊपर पूरा भरोसा है, हम लोग सुपर हीरो फैंस हैं और हमें गन भैया के सुपरविजन में जो भी मिलेगा देखने को अच्छा ही मिलेगा। बस इंतजार करो डीसी फैंडम का, डेट्स की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। जब आएगा डीसी फैंडम तो करेंगे हर अपडेट पे बात डिटेल में। तब तक के लिए सायोनारा।